अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। ब्रह्मचारी हमारे केदार बाबा, मोहन बाबू, श्याम सुंदर बाबू, हमारे अरविंद जी, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तमती बहनों, सबको मेरा कोटि सह नमन। अभी हम लोग गुरु की महिमा के बारे में सुन रहे थे। कहा गया है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखाइया, अनंत दिखावनहार। उनकी महिमा अपार है। आप लोग सुने होंगे, गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, निज गोविंद दियो बताए। सब कोई जानते हैं कबीर साहब चादर तैयार करते थे। एक ठो चादर तैयार करते थे, उसको बाजार में बेच करके उसी से भरण पोषण होता था। न हक हलाल की कमाई। बस कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटे और 7 टके को जाए। इतना ईमानदार थे वो। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह देखते हैं भगवान उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। कबीर साहब अपना चादर तैयार कर रहे हैं घर में। कोई जा कर के कहा, आप चादर बुन रहे हैं, भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हैं। तो हम आप अगर सुनते तो कैसा लगता होगा, तुरंत छोड़ छाड़ कर भागते। लेकिन कबीर साहब ने कहा, उसका हम बहुत ही इंतज़ार किए हैं, थोड़ा मेरा भी इंतज़ार करे वो। अब भगवान को इंतज़ार करवा रहे हैं। सोचिए, इतने में क्या देखते हैं, प्रसिद्ध संत थे रामानंद स्वामी, वो पहुंच गए। एक तरफ में भगवान खड़े हैं, एक तरफ में स्वामी रामानंद जी महाराज खड़े हैं। लोगों ने कहा, आप चादर तैयार करते रहेंगे? अरे आपके गुरु महाराज आए हैं दरवाजे पर। जैसे गुरु का नाम सुना, चादर छोड़ करके दौड़ गए। वहाँ जब गए, देखते एक तरफ में भगवान खड़े हैं, एक तरफ में गुरु खड़े हैं। तो किनको प्रणाम किया? गुरु को किया। क्यों? परमात्मा का दिखाने के काम सच्चे सतगुरु करते हैं। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध होय, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन होय। आपको परमात्मा तक बना देंगे। जीव हित आप ही आवे। ऐसी गुरु में शक्ति होती है। तब कबीर साहब को कहना पड़ा, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मछली करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कितनी अनंत है गुरु की महिमा। पर सतगुरु पशु मानुष करे, मतलब मनुष्य शरीर में आ गए, 4 काम कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। 4 काम पशु भी करता है। अब मनुष्य शरीर में आकर के अगर 4 काम कर रहे हैं, पशु और मनुष्य में कोई विशेषता हुआ? कोई विशेषता नहीं। अगर सच्चे सतगुरु के पास में आप जाएंगे तो क्या करेंगे? वो सतगुरु पशु मानुष करे। 4 काम तो होते रहेगा, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर सच्चे सतगुरु से दीक्षा ले लेते हैं, आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है। सतगुरु पशु मानुष करे। अब मानुष थे सिद्ध होय, अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो। इतनी सिद्धि, रिद्धि सिद्धि है इस मानस जप में। अगर ठीक ठीक करेंगे, क्या रिद्धि सिद्धि आपके अंदर में आ जाएगा। जब गुरु महाराज शरीर में थे कुप्पा घाट में, अपने हाथ से एक विद्यार्थी को दीक्षा दिए थे। पूर्णिया जिला के था विद्यार्थी, बहुत रहते थे कुप्पा घाट में, लेकिन अपने से दीक्षा दिए थे गुरु महाराज विद्यार्थी को। अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ
जप ध्यान करते थे, जप में खूब मन लगाते थे, उसके अंदर रिद्धि सिद्धि आ गई। कोई विद्यार्थी पूछता था कि हम परीक्षा में फेल करेंगे पास करेंगे, तो क्या करता था वो? लकड़ी के कोयला जो है पीस करके पाउडर बना के रखते थे पुड़िया में। जैसे पूछते थे ना हम परीक्षा में पास करेंगे फेल करेंगे, वो पुड़िया खोल करके बाँह में पोत देता था, उसका उत्तर आ जाता था आप पास करेंगे फेल करेंगे। कोई मुकदमा लड़ते थे तो पूछते थे हम जीतेंगे कि हारेंगे, वो उसका वही काम, वो पोत देते थे, आ जाता था। जितना प्रश्न पूछता था बस उसी चमत्कार, जब ध्यान खूब किया था, रिद्धि सिद्धि उसके अंदर में आ गए। लेकिन याद रखें जो दीक्षा देते हैं ना, बतला देते हैं जब ध्यान करेंगे आप अंदर में शक्ति पैदा होगी, उसको बुरे कर्मों में खर्च नहीं करेंगे। आपका बेटा मर जाए, घर जल जाए, माता वन में होता है ना, अगर कह देंगे उसको लग जाएगा, आपका शक्ति खत्म हो जाएगी। तो संजोग कहिए अपना गुरुजी बाबा गणेशवानंद जी महाराज गंगाराम ठाकुर कुप्पा घाट गए थे, तो वहाँ जब गए, वहाँ के तो आनंद स्वामी थे जो गुरु महाराज का पुराना अभिनंदन ग्रंथ लिखे थे। दोनों में खूब भी गुरुजी कहा गुरुजी एक ठो बच्चा तमाशा दिखाता है। कहा क्या तमाशा दिखाता है? कहा जो पूछिएगा सबका जवाब देगा। कहाँ सही बात है? कहाँ जो पूछिएगा। कहा कहाँ है वो? कहा अपने डेरा में रूम में है। कहा ठीक है बुलाइए। गए आनंद बाबा, बुला के लाए उसको। कहा यही लड़का है। तो गुरुजी ने पूछा उनसे तुमको हम पूछेंगे तो बता देगा? एकदम बता देंगे। कहा चलो गुरु महाराज के पास पूछेंगे, यहाँ नहीं। तो उसको गुरु महाराज के पास ले गए। आनंद स्वामी और गंगा गुरुजी गए वहाँ। कहा बताओ गुरु महाराज के बाद में कौन बैठेंगे इस गद्दी में? अब जिससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए थे ना, गुरु आगे जो करे गुरु भाई ताको नरक, लिखा है भाई। गुरु महाराज से शक्ति पैदा किया, उन्हीं को दिखाने के लिए चले गए। वो तुरंत निकाला पाउडर पॉकेट से, अब बाँह में पोता तो पोते हुए रह गया, कुछ जवाब नहीं आया। इन्हीं से रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए थे, वैसे रह गया। अब देखिए मतलब गुरु महाराज समेट लिए, रोते रह गया। वो जमीन में लोट कर रोता था, अब गलती नहीं करेंगे। लेकिन गुरु महाराज समेट लिए तो समेट लिए। ठीक है, अगर जब ध्यान अगर करेंगे आपके अंदर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान बुद्ध का 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता रखते थे। कोई चीज़ से झांप दीजिए, उसको पत्ता से झांप दीजिए। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध हो, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन आपको परमात्मा तक बना देंगे। आप लोग सुने होंगे पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। नहीं, परैया हाट में नाला में बहता है ना पानी, तो दीजिएगा तो छान के पी लीजिएगा ना। क्या क्या बहता है उसमें? पूड़ी बुनिया जलेबी, कितना गंदा बहता, तो छान के पी लीजिएगा उसको। सुनो, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। उसको उलट दीजिए, पानी पीजिए जान के कहाँ का पानी है। ठीक है, सरनी बाजार में चापाकल है, कहाँ? हॉस्पिटल में। समूचा आदमी पानी लाता है उसका, हॉस्पिटल का, समझे? तो उससे दाल सिद्ध होती है। कहने का मतलब है पानी पीजिए जान कहाँ का पानी है। गंगा जल है न चापाकल का पानी है ना? कुआं का पानी है, कहाँ का पानी है? आ गुरु कीजिए छान के, खूब छानिए, पहुँचे हुए हैं कि नहीं? समझ गए? ऐसे ऐसे मत निकले हैं। सब चीज़ खाइए पीजिए,
और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए, तो काम चलने वाला है। अपना गुरुजी बाबा हम लोग बंगाल जाते थे प्रोग्राम में, वहाँ कहता है मछली, कहता है जोलेर फॉल, क्या कहता है, सब चीज़ खाइए पीजिए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए वार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारम। पहुँचे हुए सच्चे सदगुरु होना चाहिए। एक ऐसे ही गुरुजी थे, जंगल में रहते थे। बहुत कन फुक्का गुरु होता है ना, कान फूक दिया, एक ठो फल का नाम नहीं लीजिएगा, एक ठो फल नहीं खाइएगा, हो गया दीक्षा। हो हैं, पान लाओ, पैसा लाओ, नहीं होता है। 3 फूक फूक दिया, बाघ हो गया भैंसा। मतलब उनका काम है कान फूकने का। एक ठो फल मना कर देता है खाने से, नाम लेने से, हो गया दीक्षा। बेचारा अपने स्वयं तैरने के लिए नहीं जानता है, दूसरे को तैरा सकेगा। तो गुरुजी जंगल में रहते थे। एक दिन मन में हो गया कि जिलेबी खाना चाहिए। चलवा को दिया पैसा, जाओ 1 किलो जिलेबी लेके आओ। तो बाजार आते आते शाम हो गई, जंगल में था। शाम जब हो गई तो गया हलवाई की दुकान पर, कहा भाई 1 किलो जिलेबी दो। शाम जो हो गई थी ना, तो उसको दिखाई नहीं पड़ता था हलवाई दुकानदार को, रतौंधी की बीमारी हो गई थी। तो क्या अगर टटोल करके बटखरा चढ़ाया 1 किलो का। तो चलवा देख लिया, कहा वो रात में इसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो चढ़ाया ना बटखरा, उधर जिलेबी चढ़ाने लगा वो। चलवा किया क्या, 1 किलो बटखरा उतार दिया और उसके बदले में 2 किलो चढ़ा दिया। बेचारा नाप करके दे दिया, पैसा दिया 1 किलो का, जिलेबी कितनी हो गई, 2 किलो। तो खुशी होगी कि नहीं। बेचारा खुशी खुशी पहुंचा आश्रम। कहा बेटा देखते हैं बड़ा खुश है। कहा गुरुजी सस्ते में पट गया, 1 किलो का दिया थे पैसा और जिलेबी 2 किलो हो गई। कहा क्या किया। कहा उसको रात में दिखाई नहीं पड़ती थी ना, 1 किलो बटखरा चढ़ाया, वो उधर जिलेबी चढ़ाने लगे। हम क्या किया, 1 किलो उतार करके 2 किलो का बटखरा चढ़ा दिए। गुरुजी दिया 2 जाफर उनको, कहा चढ़ाना ही था तुमको, 5 किलो काहे चढ़ाया। 5 दिन तक खाते। ऐसे सभी गुरु होते हैं, ठीक है। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध होय। दादू सिद्ध से देवता, देव निरंजन होय। सतगुरु की महिमा अनंत, उनकी महिमा अनंत है। ऐसे पहुँचे सच्चे सदगुरु हम लोग को मिले हुए हैं। हम लोग तो एकदम सस्ता में गुरु मिल जाते हैं। सत्संग होता है, जिला अधिवेशन हो, बड़ा सत्संग हो, जिनको दीक्षा लेना है, स्नान करके फूल का माला बना करके आएंगे, आपको दीक्षा मिल जाएगी। गुरु महाराज को 5 साल लगा, सच्चे सदगुरु खोज में 5 साल लगा गुरु महाराज को। 1904 ईस्वी में घर द्वार छोड़े, अब बाबा देवी साहब का दर्शन 1909 ईस्वी में हुआ। 5 साल तक सच्चे सदगुरु का खोज किए गुरु महाराज। तब पदावली में लिखे हैं, खोजत खोजत सतगुरु भेंट गेले शहर मुरादाबाद। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे पहुँचे सच्चे सदगुरु मिले हैं। जब कभी पूरे सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना पूरा काम बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे सच्चे सदगुरु मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि में लीन होती है, अब पिंड में बरतने के समय उन मुनि रहन में रह करके सार शब्द में लगे रहते हैं, ऐसे पूरे सच्चे सदगुरु हैं। पदावली में थर्मामीटर दिए हैं गुरु महाराज। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, ये सच्चे सदगुरु का पहचान है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते। दिन दिन देख बैराग प्रेम सत्संग सुन करते।
दृढ़ ज्ञान समझाए बौद्ध देव कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। बहुत लोग कहते हैं महर्षि में ही परम जी महाराज इतने पहुँचे हुए फिर भी इसको संसार के लोग क्यों नहीं जान रहे हैं। और सबको देखिए आज गुरुजी बने और कल नहीं, क्यों? मीडिया के द्वारा। मीडिया सब इतना उछला देते हैं उनको, इतनी ख्याति को बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं, फिर मिट्टी में भी मिला देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। संत कहलाने वाले जेल का हवा खाते हैं, समझ गए क्यों? लेकिन गुरु महाराज का ज्ञान जो है, गुफा में साधना किए हैं, जमीन स्तर की ज्ञान इनका देखिए। तो जो जमीन में रहेंगे गिरने का भय रहेगा उनको, और जो आसमान में रहेंगे उनको कितना डर है गिरने का। हवाई जहाज में कोई अगर सफ़र करे और गिर जाए हवाई जहाज से तो क्या होगा उसका? कुछ बचेगा? हड्डी पसली। और जो जमीन में है तो उसका जमीन स्तरीय हमारे सच्चे सदगुरु पहुँचे हुए संत हैं। दादू जाने ना कोई। संत महात्मा लोग कितने पहुँचे हुए होते हैं, कोई जान सकेंगे क्या? घायल की गति घायल जाने, दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई। अभिगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। यही उनकी पहुँच होती है। 3 बार सुन्न का वर्णन हुआ, अंधकार का सुन्न, प्रकाश का सुन्न और शब्द का सुन्न। 3 सुन्न है। सच्चे सदगुरु जो होते हैं इन 3 सुन्नों के परे होते हैं। न तो सगुण है न निर्गुण है। वो कैसे आकार है उनकी? जो परम प्रभु परमात्मा मिल गए तो कोई आकार रहेंगे उसका क्या? ऐसे पहुँचे हुए सच्चे सदगुरु होते हैं। नमो नमो सतगुरु नमो, जासम कौन आन। आप परम पुरुषों ते अधिक, गावें संत सुजान। ऐसे जो सच्चे सदगुरु होते हैं क्या कहा जाए। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन, रवि कर निकर। जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मौज होनी चाहिए। निजामुद्दीन औलिया थे, दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, राज भी करते थे और बहुत बड़े गुरु पहुँचे हुए संत थे निजामुद्दीन औलिया। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था अमीर खुसरो। 60 साल तक वो राजा के यहाँ रहे थे, नौकरी किए। 60 साल के बाद पेंशन होता है कि नहीं मास्टर लोगों का, तो वही 60 वर्ष का जो है वो उसकी कमाई 42 ऊँट में सोना चांदी असरफी है ना लेके आ रहा था। वो जब आ रहा था कहा सच्चे सदगुरु का दर्शन करते हुए जाएं। इधर जो है सदगुरु की कुछ महिमा कहिए। उनका एक शिष्य था बहुत गरीब, बेचारा किसी तरह रोजगार करके भरण पोषण होता था। लेकिन संजोग कहिए उसकी एक बेटी जो थी सयानी हो गई, शादी करने लायक। तो जिनका बेटी घर में सयाना हो शादी करने लायक, नींद आएगी उनको। चले गए दिल्ली और वहाँ पर जाकर निजामुद्दीन औलिया से कहा हुजूर हमारी बेटी एक है जो शादी करने लायक हो गई है, आप कुछ मदद कर देते तो शादी हो जाती। कहा ठीक है कल आना। दूसरे दिन गरीब आदमी जो था बेचारा एक ही धोती पहने हुए, आधा ठो पहन लिया था आधा ठो ओढ़ लिया था। पहुँचे वहाँ जब पहुँचे सुबह से लेकर शाम हो गई
और उनके पास में नित्यानंद लिया के पास में पहुँचे हुए सच्चे सदगुरु थे ना, इतना रुपया पैसा फल इतना चढ़ता था। हम लोग देखे गुरु महाराज को 3 साल, 83 में गए कुप्पा घाट, 86 में गुरु महाराज शरीर छोड़े, तो 3 साल देखने को मिला। थोड़ा देर के लिए गुरु महाराज बाहर आते थे, लोग इतना रुपया पैसा फल कपड़ा इतना चढ़ाते थे, चरणों में ढेर लग जाता था। गुरु महाराज कहते थे पूज भागीरथ बा से, बेटा कहते थे, कहा बेटा देखो हमारी कमाई देखो। थोड़ा देर तक बाहर आते थे गुरु महाराज, और वो लोग इतना चढ़ाते थे। पूज संसी हुआ, थोड़ा देर तक बाहर आते थे। दवाई लेने के बाद में 8 बजे लोग घंटों लाइन में लगते थे, पूज्य बाबा निकलेंगे दर्शन करेंगे। गुरु महाराज का भी ऐसे घंटों से इंतजार होता था। अब गुरु महाराज बाहर आएंगे, दर्शन करते थे और ढेरी पैसा रुपया फल चढ़ा देते थे। लेकिन क्या कहा जाए, वो जो था ना निजामुद्दीन औलिया का शिष्य, सुबह से लेकर शाम हो गई वैसे चढ़वा चढ़ता था उनका, लेकिन उस दिन कोई ने 1 रुपया चढ़ाया, न तो कोई फल चढ़ाया न रुपया चढ़ाया। शाम हो गई, कहा क्या कहें तुम्हारा, जब कपार में नहीं तो क्या करेंगे बोलो। कपार नहीं घी तो ठोक ठोकाल हो कि नहीं, समझ गए। कहा क्या बोलो, बेचारा चला गया। कहा ठीक है कल आना। फिर दूसरे दिन जो है फिर गए। बेचारा रोजगार करते थे, दिन भर मजदूरी कमाते थे, तो खाते थे शाम को। अब 2 दिन से मजदूरी भी नहीं तो क्या खाएंगे। सुबह से शाम हो गई, 4 बजने को कोई 1 रुपया नहीं चढ़ाया। कहा क्या कहें, तुम्हारा नसीब में है ये, नहीं तो मैं क्या करूं। लो हमारा एक जूता ले जाओ, बेच करके बेटी के शादी कर लेना। बेचारा लिया, जूता दे दिया अपने शिष्य को। आधा धोती पहने थे, आधा लपेटे थे देह में। उस जूता को 1 जूता दिया, दोनों जगह देता तो कोई खरीद भी सकता था। बेचारा लपेट लिया धोती में, माथे में लिया, चल दिया। और उधर से अमीर खुसरो जो 42 ऊँट में लेके आ रहा था सोना चांदी असरफी, इधर से गरीब आदमी जा रहा है जूता लेके माथे में, और उधर से वो आ रहे थे। देखते हैं गुरुदेव को जो शरीर से खुशबू जो निकलती थी, वही खुशबू देखते हैं उधर से आ रही है। तो देखते हैं अगल बगल में, क्या कोई है तो नहीं, लेकिन गुरु महाराज के जो शरीर से नैसर्गिक हवा निकलती थी, वो देखते सुगंध मिल रहा है। देखता वही गरीब आदमी को, बेचारा पार हो गया। वो अमीर खुसरो को पार करके चला गया पीछे, अमीर खुसरो आगे हुआ। देखते हैं वो खुशबू पीछे से आने लगी। कहा वो लगता है इसी में कुछ करामत है। उसको पूछा भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। कहा क्या कहें, अपने गुरुदेव से मिल करके आ रहा हूँ। कहा कौन गुरुदेव है। कहा निजामुद्दीन औलिया। कहा ये जो बांध कर रखे कौन सी है इसमें। कहा जूता है। तो कहा देखें कैसा जूता है, खोल के दिया। कहा बेचेगा। कहा 1 जूता कौन लेगा, दोनों अगर देता तो कोई खरीदता भी, 1 जूता कौन खरीदेगा। कहा हम खरीदेंगे। और क्या किया, जो 42 ऊँट था ना, 40 ऊँट दे दिया, सोना चांदी असरफी। 1 जूता खरीद लिया, खरीद करके चले गए गुरुदेव के पास में। और वहाँ जब गया, कहा अमीर खुसरो ये क्या लाए हो। कहा गुरुदेव सौदा सस्ते में पट गया है। कहा क्या है, देख दिखा दो पहले। दिखाता तो वही जूता है। कहा क्या क्या, सब जान गया वो। अब देखिए जीवन भर का कमाई समूचा 1 जूता खरीदने में
लगा दिया, का सौदा सस्ते में पट गया है। क्या किया देखिए, गुरु की देव की कृपा देखिए, अमीर खुसरो को अपने सीने से लगा लिया। जैसे सीने से लगाया उसके अंदर में प्रकाश हो गया, सारा ज्ञान उनके अंदर में चला गया। और उन्होंने कहा देखो, जहाँ हमारी समाधि मंदिर बनेगी बगल में अमीर खुसरो का भी समाधि मंदिर होना चाहिए। देखिए, और कहा याद रखना ये कभी मेरे समाधि मंदिर में नहीं आवे, अगर मेरे समाधि मंदिर में आ जाएंगे तो हमको जिंदा होना पड़ेगा। गुरु के प्रति देखिए श्रद्धा कितना। रोज हम लोग पाठ करते हैं, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तो हम लोग समर्पित होता है गुरुदेव के प्रति। जिस जीवन में अगर समर्पित हो जाएगा, फिर भाव प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे है, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे। अंतिम जन्म जब आएगा ना, तब देखेंगे अंदर में प्रकाश को दर्शन करेंगे, शब्द साधना करेंगे। झूठी जाना भी कितना आनंद लग रहा है, संसार का सुख, पनीर की सब्जी खाने में कितना बढ़िया। नहीं, लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, संसार का सुख देखिए कितना बढ़िया है। अंतिम जन्म जब होगा ना, तो संसार का सुख झूठा लगने लगेगा। जिनको जिनको झूठा लगा उनसे पूछिए। कबीर साहब कहते हैं, झूठी जान जगत की आशा, वारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन का समारो रे। इनको झूठा लगेगा ना गुरु महाराज को, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख। परैया हाट का जो आदमी है, 1 बीघा जमीन छोड़ सकेंगे रोड साइड में? 1 बीघा तो बहुत दूर की बात है, 1 कट्ठा नहीं। आइए, 75 बीघा जमीन को ठुकरा के निकल गए। 75 बीघा जमीन इनके पिताजी को। अगर 75 बीघा जमीन को पकड़ के रखते, घर घर में पूजा होती। इनके जयंती में नारा लगाते हम लोग, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। खाली यहीं पुरैया हाट में की पूजा होती है, खाली झारखंड में पूजा होती है? नहीं, बिहार, झारखंड, असम, जापान, देखिए कहाँ कहाँ गुरु महाराज का ज्ञान। क्यों? संसार को तुच्छ समझा। क्यों? बचपन में पढ़ते थे गुरु महाराज, इंग्लिश की पुस्तक थी, उसमें पढ़े थे, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी आदमी अवश्य मरेंगे। इनके मन में हुआ सब आदमी मरेंगे तो हम भी मरेंगे। बस वहीं बैराग हो गया। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके निकल गए, सच्चे सुर खोज किए और साधना किए। 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में घुस के साधना किए, परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार किए। देखिए, सच्चे सदगुरु बन गए। ऐसे गुरु के बारे में सुन रहे थे, बंदम गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के समुद्र हैं और नर के रूप में क्या है ये? हरि परमात्मा है। सुन रहे थे, जो न करे लकीर सो करे फकीर। जो लकीर नहीं कर सकते हैं वो फकीर कर सकते हैं। इतनी क्षमता होती है सच्चे सदगुरु में। क्यों? मौज होती है। सच्चे सदगुरु मौज है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं जाना, निज प्रताप दरबह नवनीता, पर दुख दरबह संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं। ये जीव हित आप ही आवे,
जीव के कल्याण करने के लिए से सच्चे सदगुरु संत आते हैं। पदावली को देखिए, पढ़िए। जग में गुरु ही आधार। हम लोग आधार क्या है? अभी आधार हम लोग पृथ्वी है, धरती जिसको बोलते हैं। पृथ्वी अगर नहीं रहे हम लोग खड़ा रह सकेंगे? आधार है। और सदगुरु जग में गुरु ही आधार, मैं ही नहीं आनसार, गुरु बिनु सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारनम। आज संसारिक आदमी कितना आधार है जानते हैं आप लोग? 33 करोड़ देवता। कितना आधार है, समझ गए? बट सावित्री 6 जून को था। हम लोग सिद्धवांग से जा रहे थे भवानी सा के यहाँ, आपका जमनी पारपुर, ठीक है। वहाँ की लड़की यहाँ आई है, बहुत उधर पेट्रोल पंप की तरफ में है, ठीक है। 6 जून को, आज 6 जून को था बट सावित्री व्रत, जानते हैं ना आप लोग? देखते हैं बर ब्रिज के पास में इतनी भीड़ है। जहाँ आश्रम, नया आश्रम है ना सिद्धमार्ग में, शिवरात्रि में 3 दिन मेला लगता है। इतनी भीड़ होती है, पैर रखने का जगह नहीं जानती है फिलराट समझ गए? इतनी भीड़ होती है। मैंने देखा ना भीड़ बरगाछ के पास में। मैंने कहा कहाँ से इतनी भीड़ आ गई? वो महरी का मेला तो नहीं आ गया उठ करके, ठीक है। लोगों से पूछा क्या बात है? कि आज बट सावित्री व्रत है, माता बन सब वही आई है पूजा करने के लिए। सावित्री है ना, बट सावित्री का। सबके हाथ में पंखा, नया नया पंखा, सब गहना जेवर सब पहन लेती है। अब बरगाछ को पंखा जलती है किसको? अपना पति अगर आई है गर्मी से, पसीना है, तो उसको पंखा नहीं झेलेगी। किनको झेलती है? बरगाछ को, ठीक। नहीं तो केला गाछ में सूता लपेटेगी। कितना जो 33 करोड़ देवता कितना है? अगर समय निकाल करके 1 करोड़ का पूजा कर लेंगे, उधर 32 करोड़ रह जाएगा। तब वोट का समय हारिएगा कि नहीं? कर सकेगा 33 करोड़ देवता का पूजा पाठ? गुरु महाराज से पूछिए। देवी देव समस्त, पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। जितना देवी देवता है 33 करोड़, अगर गुरु की पूजा कर लेते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है। अब तो बरी नहीं बनाती है माता वन सब। सरौनी में वो क्या बोलते हैं, घंघरा का पीस करके अभी भी बेचते हैं लोग, बना करके। पहाड़ पर का घंघरा सब ला करके बना कर, कहने का मतलब है बरी बना लीजिए और तब उसमें नमक डालिए। तो कोनो बरी में बेसी नमक, किसी में कम, और कोनो बरी छूट जाएगी नहीं। तो माता मतलब क्या करती है? बेसन में बढ़िया से घोल करके उसमें नमक डालती है, मसाला वसाला डालती है, और थोड़ा सा जी पर देकर चेक देखती है नमक बेसी हुआ न कम हुआ है। अगर बेसी हो तो बेसन और मिला देती है, और कम हो तो थोड़ा डाल देती है, मतलब सही होना चाहिए। तो ये तो चतुर माता बहन का काम है कि बेसन में नमक डाल देती है, और नहीं तो बरी बनाकर तब बेसन डाली, नमक डालिए तो होगा। पेड़ अगर लगाना हो तो जड़ में पानी डालिए, समूचा गाछ हरा भरा होगा। आप पत्ता पत्ता में पानी डालिए तब कितना समय लगेगा, गाछ हरा भरा भी नहीं होगा। नहीं, पात पात के सींच बोम, बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली ढके कौन। अगर गुरु की पूजा कर लेते हैं 33 करोड़ देवता का पूजा हो जाती है। देवी देव समस्त, पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब हो। हरदम प्रभु रहे संग।
परमात्मा से कहीं खाली नहीं है, हर जगह परमात्मा है, कन कन में है, लेकिन दिखाने का काम गुरु करते हैं। हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टरे, भव दुख गुरुदे टारे, सकल जय जयति करे। एक सहजो बाई हो गई, बेचारी उनका दुरागमन था, गौना जिसको बोलते हैं। ससुराल से आदमी आए थे ले जाने के लिए। उनके माता पिता तैयारी कर रही थी बेटी को ससुराल भेजने के लिए। उनकी सहेली सब एक तरफ के बाल को गुथी थी और दूसरे तरफ बाल गुथ रही थी। चरणदासी महाराज रास्ते रास्ते जा रहे थे, देखा सहजों को, चलने के क्रम में ही बोलते हैं, सहजो चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथा वैसीस। हर एक दिन संसार छोड़ के जाना है, थोड़ी सी सुख के लिए तुम बाल गुथवा रही है। जैसे कहा अगर सुखी दिया सलाई रहे तब एक बार घिसेंगे तो बढ़ जाएगा, अब भिजी हुई रहे तब घिसते घिसते टूट जाएगा। अब तो कहाँ देखने के लिए भी नहीं मिलता है माचिस दिया सलाई, सब क्या लाइटर है, गैस जलता है, लोग काहे कोयला जल धराएंगे और लकड़ी धराएंगे, गैस में भोजन बन जाता है। लेकिन पहले जमाना था, सुखी हुई दिया सलाई हो, एक बार घिसिए जल जाएगा। सहजो बाई का सुखी हुई दिया सलाई, एक ही शब्द में कहा, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाभीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीस। अपनी सहेली से बाल छुड़ा लेती है और गुरु के चरण में लग गई। तब उन्होंने कहा, राम तजूं, मैं राम को छोड़ सकती हूँ, भगवान को छोड़ सकती हूँ, राम तजु पे गुरु न विसारूं। मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। राम विसारूं पे गुरु न, राम तजु पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कौन निहारूं। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाही। परमात्मा संसार में भेज दिए। हरि ने 5 छोड़ दियो सा था, गुरु ने लय छुटाया ना था। जब लोग दीक्षा लेते हैं संत मत से, कहते हैं पंच पाप से अलग रहें, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार। पदावली में है, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। 5 गो पाप है। मनियारपुर जाएंगे तो वहाँ दीवार में लिखा हुआ है, बाप रे बाप, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप। ठीक है, अगर 5 पाप से बच जाते हैं, छठा कोई पाप ही नहीं है। सच्चे सदगुरु कितना बड़ा उपकारी हैं। हरि ने 5 छोड़ दियो सा था, गुरु ने लय छुटाना था। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। चौराहे पर जाकर देखिए, जहाँ पर चौराहा हो, है ना, गोड्डा में, कारगिल में है, पुरैया में है कहीं चौराहा, इधर से भी रास्ता हो इधर से भी हो, कहीं देखें चौराहा रास्ता यहाँ पर, कहीं हो तो देख सकते हैं। लेकिन कारगिल में गोड्डा में है। इधर से बस स्टैंड से जाएंगे तो सीधा पीरपैंती, और उधर भागलपुर, और इधर अग्रसेन भवन, है ना, चौबटिया उसको बोलते हैं। कहाँ पर है? समझ गए? जहाँ जहाँ देखिए, चौराहे पर जाकर देखिए लोग कितना बिजी हैं। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कह कह में सतगुरु गुरु ही बचाता है। कौन बचाने वाले हैं? हरि ने 5 छोड़ दिया सा था, गुरु ने लय छुटाना था। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सबे छुआए छुटायो। हैं, कितने बड़े उपकारी हैं। पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सो डांटोर गार।
माता सो हरि सौ गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। देखिए, गंगा सम गुरु होय, पाप सब धोवहीं, सूरज सम गुरुदेव, तिमिर हर लेवहीं। कितने बड़े उपकारी हैं। वेद रूप गुरु होई, कथा सुनावहीं। अगर गुरु महाराज नहीं आते तो हम लोग जान पाते के ठो वेद हैं? 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। वेद के रूप में आकर के संसार के लोगों को ये वेद का ज्ञान देने वाले है ना। गुरु का 3 रूप होता है। मिट्टी रूप, जिनको सौभाग्य होता है वो मिट्टी। देखते हैं संत महात्मा को लोग जाकर पैर में ही प्रणाम करते हैं। कहीं प्रणाम कर ले काम चल जाएगा तो पैर में क्यों करते हैं? ना चरण धूलि लगा हुआ रहता है, चरण रज, बड़ी महिमा है उसकी। विश्वामित्र के साथ में भगवान राम लक्ष्मण जब जा रहे थे जनकपुर, रास्ते में निर्जन जगह में रुक गए। विश्वामित्र कहा राम आज यहीं विश्राम किया जाए। क्या गुरुदेवी निर्जन जगह में? तो वहां पर क्या था, एक पत्थर से आवाज आ रही थी, हे राम हे राम हे राम। भगवान राम जब सुने, क्या कहाँ से आवाज आ रही है? क्या इसको तुम पुकार रहा? कब से पुकार रही थी बेचारी। वहाँ जब गए, विश्वामित्र ने कहा राम अपना चरण रज इसमें दो, चरण सटाओ पत्थर में। क्या कौन है? क्या गौतम मुनि की पत्नी अहल्या है। क्या गुरुदेवी तुम महिला है, इसमें हम कैसे चरण स्पर्श करेंगे? लेकिन गुरुदेव का आदेश है। मैंने YouTube में देखा, पैर को रख दिया है उसमें, लेकिन रखा नहीं है। उसका चरण रज प्राण पत्थर में फिर से मनुष्य बन गया। चरण रज का देखिए कितना महत्व है। इस संत महात्मा के लोग पैर में ही प्रणाम करते हैं, चरण रज चाहिए। वो जो है मिट्टी रूप में, दूसरा आभा रूप में, और तीसरा नंबर में ब्रह्म ज्योति रूप में। 3 रूप इनका होता है। जथा सुवंजन आंद्रिक, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्वन, भूतल भूर निधान। कहाँ क्या हो रहा है, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। बंदं गुरुपद कंज, कृपा सिंधुंदर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर्ण कर। तो सतगुरु की महिमा कितना अनंत है, कोई कहकर समाप्त नहीं कर सकते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। ये परम प्रभु परमात्मा तो दिखा सकते हैं। इतनी शक्ति इसके अंदर में है। इनके प्रति कितना श्रद्धा, कितना प्रेम होना चाहिए। तो हम आपको गुरुदेव के प्रति श्रद्धा प्रेम होनी चाहिए। इससे इहलोक परलोक दोनों बनेगा। यहाँ भी सुख से रहेंगे और शरीर छूटने के बाद में वहाँ भी सुख से रहेंगे। सब कोई जानते हैं सिख धर्म में 10 गुरु हुए। गुरु नानक जी महाराज पहला गुरु हुए। उनका एक शिष्य था झंडा दास। गुरु का आदेश हुआ कि 500 रुपया जो है गुरु आश्रम में देना है। अब बेचारा क्या करता था, दोनों बाप बेटा, वो जो है घास छील करके बेचता था और उसी से भरण पोषण होता था। शरीर में मांस नहीं झंडा दास को, ठीक। लेकिन गुरु का आदेश है कि 500 रुपया देना है गुरु आश्रम में, ठीक है। तो राजा के यहाँ क्या होता है, एक बहुत बड़ा पहलवान आया, मोटा ताजा, और आया, कहा भाई हम लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन इतना मोटा ताजा था ना, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। राजा का आदेश होता है, अरे पटको नहीं तो कम से कम पटका भी जाओ। लेकिन इतना मोटा ताजा था ना, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, सब भाग गया। झंडा दास अपना लड़का को लेकर के गया, कहा भाई हम तो मर जाएंगे
मार देगा ये पहलवान हमको, लेकिन कम से कम 500 रुपया तो मिलेगा, गुरु का आश्रम में दे देना है। ठीक, ले गया अखेरा में। अखेरा में जब ले गया, वो मोटा ताजा पहलवान झंडा दास क्या किया, उठा के पटक दिया उसको, हसीना पर चढ़ गया। ठीक, राजा साहब ने कहा भाई तुमको इतना मोटा ताजा शरीर, तुम बड़ा बड़ा पहलवान को पटक दिया था, आई जो पटका गया इससे। उन्होंने कहा पहलवान ने, हमारा तो सिर्फ अपना बल है, इनको गुरु का बल है। अपना बल तो है ही है, साथ साथ गुरु का बल है। तो गुरु का बल देखिए कितना बड़ा पहलवान को पटक दिया। और गुरु का बल से हम लोग भवसागर नहीं पार हो सकते हैं। करण धार सतगुरु दिरनावा, भवसागर से खेव करके पार लगाने वाले सच्चे सतगुरु मल्ला हैं। करण धार सतगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कृपावा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर बाबू अपने समधी साहब को लेकर आश्रम गए थे सिद्धवान। बाबा एक दिन समय दे देंगे, समय तो पहले ले ही लिया था। मैंने कहा ठीक है। 28 तारीख आज प्रोग्राम हुआ। मैं श्याम सुंदर बाबू को, उनके धर्मपत्नी को, पूरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज मंगलमय करे। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड में भी आप लोग आ गए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। कहा गया जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य शरीर में आ गए हैं, अगर गुरु नहीं किए हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, मनुष्य का जीवन शुरू नहीं है। 4 काम हो रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन। गुरु से अगर दीक्षा लेंगे तो क्या होगा, भक्ति का बीज लेके जाएंगे। शरीर आज छूटे चाहे कल छूटे, भक्ति बीज लेकर अगर जाएंगे फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो नहीं चाहते हमको मनुष्य का शरीर मिले, अगर दीक्षा लेकर जाएंगे, भजन वेद ले लेंगे, फिर से आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटेन ताको मोल। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसको खोलिएगा क्या बाबा, आरती करना है इसे? हाँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।